So these problems are basically lead code problems, and this series basically contains all the questions that is basically a must to do to go for an interview. This is an easy problem, which is merge sorted array, and what it says that you are given two integer arrays num1 and num2 sorted in non-decreasing order. मतलब these two array are in ascending order और उसके दो इंटीजर्स हैं m एंड n. m इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन नम वन, मतलब कितने टोटल लेंथ का है नम वन, एंड n इज द नम टू लेंथ. हमें इन दोनों एरो को मर्ज करना है नम वन एंड नम टू को इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इन असेंडिंग ऑर्डर. लेकिन इसके लिए हमें एक नया एरे नहीं बिल्ड करना है. हमें इस नम वन में ही दोनों को डालना है. तो इसके लिए हमने इसीलिए नम वन की जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है, m प्लस n की है. ठीक है. तो अब जैसे मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे चलते हैं, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे नम वन में उन्होंने कहा कि एलिमेंट है 1 2 3 0 0 0 0 0 0 आर नॉट कंसिडर्ड. तो इस केस में m कितना हो गया, 3. ठीक है. ऐसे ही नम टू लिया इसने 2 5 6, विच इज n इक्वल्स टू 3. ठीक है. तो अब इन दोनों को मर्ज करना है, और वो मर्ज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए. ठीक है. और नम वन के अंदर ही डालना है. तो अगर हम देखें नम वन के अंदर डालते हैं इसको. ठीक है. इसकी लेंथ होगी 6 बेसिकली. एक एरे लेती हूँ मैं, जो कि 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो सबसे पहले हम चलते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे. 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2. तो 1 आएगा यहाँ पे. देन 2 और 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर ये हो गया 3 and 5. असेंडिंग के लिए 3 आएगा, एंड देन 5 एंड देन 6. तो जो फाइनल नंबर होगा वो क्या होगा, इट्स 1 2 2 3 5 6. ओके. तो यही इसने यहाँ पर बताया, ये हमारा फाइनल मर्ज एरिया. सेम वन वन अलग अलग एग्जाम्पल है. तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा वो है इन एन ऑप्टिमल वे. ठीक है. तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो भी था हमारा दोबारा से लिखती हूँ, और मैं अभी सबसे पहले आपको बताऊंगी क्या तरीका है सॉल्व करने का. ठीक है. तो हम आते हैं नम वन पे, विच इज 1 2 3. देन नम टू, विच इज 2 5 6. ओके. तो हम इसको ऑप्टिमल वे में क्या करेंगे, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे. हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पीछे से. जो नम वन, अभी पहले देखते हैं नम वन की लेंथ जो है वो 6 हो गई. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड देन 6. ठीक है. तो हम पीछे से चलेंगे. पीछे से चलने का फायदा क्या है, क्योंकि अभी हमें पता है ये तीनों के तीनों एम्प्टी है, तो हम इनको फिल कर सकते हैं. तो हम पीछे से चलेंगे, हम कंपेयर करेंगे 3 और 6, क्योंकि अब हम पीछे से चल रहे हैं तो इसमें बड़ा पीछे रखेंगे, लार्जर वाला पीछे रखेंगे. तो 3 और 6 में से ग्रेटर कौन सा है, 6. ठीक है. देन अगेन गए 3 and 5, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 5. ठीक है. देन अगेन गए 3 और 2, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 3. ठीक है. देन 2 and 2, 2, एंड देन 2 एंड देन 1. तो इससे क्या होगा, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमने हर एलिमेंट को एक ही बार ट्रेस किया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ एम प्लस एन. ठीक है. एंड एम क्या है, इसकी लेंथ, और एन क्या है, इसकी लेंथ. और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखूं, तो क्योंकि हमें पता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने नया एरे तो बनाया नहीं है, जितना था उतना ही है, तो कांस्टेंट हो गया ओ की पावर एन 1. ठीक है. अगर इसी को हम प्रोग्राम के लिए बोले, ठीक है, अगर मैं इसका प्रोग्राम लिखूं तो प्रोग्राम कैसे होगा, चलते हैं वापस से. एक काम करते हैं, लेट मी रिमूव दिस. ठीक है. एंड यहीं पर हम प्रोग्राम लिखते हैं इसका. तो मैं प्रोग्राम लिखूंगी पाइथन में, बट बिकॉज पाइथन अगर आपने लिख लिया है तो बाकी सब बहुत ही ईजी होंगे. तो चलते हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं. देखो अ, हमने एक फंक्शन बना लिया. ठीक है. हमने एक फंक्शन बनाया, डिफ मर्ज.
इसके अंदर हम क्या क्या भेज रहे हैं? इसके अंदर एक तो हम भेजेंगे num1, num2, ठीक है, m एंड n, जो हम निकाल भी सकते हैं बट हमने भेज दिया। तीन वेरिएबल लेंगे i, j एंड k। i इज बेसिकली द लास्ट एलिमेंट इंडेक्स ऑफ num1। तो num1 की लेंथ क्या है? m, तो ये हो जाएगा m-1। j इज बेसिकली द लास्ट इंडेक्स ऑफ num2, तो m-1। और k is basically m plus n minus 1, the last element of the sum, जो फाइनल आएगा उसका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तब तक हमें चलाना है अपने वाला जब तक i 0 से लेस ना हो जाए और j 0 से लेस ना हो जाए, ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर अगर मेरा नम जो सेकंड वाला मेरा जो है, ठीक है, वो ग्रेटर होता है मेरा किससे, मतलब ग्रेटर हो, या फिर ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो ग्रेटर हुआ मेरा, और इसका इंडेक्स कौन सा है? इसका इंडेक्स है जे और इसका इंडेक्स है आई, ठीक है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो, मतलब अगर ये वाला ग्रेटर हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि अभी ग्रेटर कौन सा है, दिस, तो हम यही कंडीशन इंक्लूड करते हैं। जस्ट अ मिनट, हम ये टू को हटा के हम कंडीशन ही वो डालते हैं, ठीक है। अगर मान लो नम ऑफ टू, और टू का क्या है, जे, वो ग्रेटर देन होता है नम ऑफ वन के आई से, तो मैं क्या कहूंगी कि लास्ट में नम्स वन के जो केथ इज लास्ट वन, उस पे क्या आएगा, जो नम ऑफ टू का जे है, ठीक है। मतलब क्या बोल रही हूँ कि इनमें से जो भी बड़ा होगा, अगर सिक्स बड़ा है तो वो लास्ट में आ गया, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। और अब क्योंकि ये हो गया तो के में -1 करेंगे और जे में भी हम -1 करेंगे, नहीं तो एल्स में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब नम वन का ना बड़ा हो कि नम टू का बड़ा है, तो वो वाला के की साइड आ जाएगा, ठीक है, नम्स ऑफ वन ऑफ आई, और यहाँ पे भी -1 करेंगे और आई को -1 करेंगे। इस केस में हमारे सारे सॉर्ट तो हो गए, लेकिन अब एक कंडीशन बची है कि मान लो ये वाला लूप खत्म हो गया, लेकिन एक आई का है, तो आई अगर मान लो नम वन के एलिमेंट्स बचते हैं तो वो तो क्योंकि ऑलरेडी है उसके अंदर तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नम्स टू के एलिमेंट बचते हैं तो हमें सारे के सारे ऐसे ही डालना पड़ेगा। तो नम्स टू के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस केस में हम क्या करेंगे, सारे के सारे के में वैल्यूज डालते रहेंगे उस नम्स टू के जे की, और फिर मैं कह दूंगी कि जे -1 इक्वल्स टू 1, और ये कंडीशन यहाँ तक लगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। अगर मैं आपको दिखाऊं ये लीड कोड में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है, तो लेट मी गो टू द लीड कोड एंड दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज बेसिकली, ये हमारी प्रॉब्लम थी और ये हमारा कोड है। तो मर्ज है, नम वन लिया है, नम टू लिया है, एम और एन लिया है, ठीक है। आई जे के इज m-1 n-1, और ये कंडीशन यही है कि आई ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर नम टू का ग्रेटर होता है तो k में वो वैल्यू जाएगी, नहीं तो 1 की जाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा वैसे ही हो गया। एंड देन लास्ट में अगर j के कोई भी एलिमेंट बचते हैं तो हम सारी k वाली पोजीशन पे वही वैल्यूज डाल देंगे, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज o n-1 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज o equals to 1। That's all for today. This is the first problem of merge sorted array. I will go to the second problem statement tomorrow. Thank you, everyone.